अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक लेक्चर नंबर 17 में। लेक्चर नंबर 17 में मैंने आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 16 में हम किस तरीके से जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। लेक्चर नंबर 17 में हम जॉयस्टिक के ज़रिए से, यानी कि जब मैं इसको इधर को ऐसे ऐसे मूव करूं तो मेरी सर्वो मोटर को हम मूव करेंगे जॉयस्टिक के ज़रिए से, और हम अपनी बजर पिन भी चलाएँगे और कुछ LEDs भी चलाएँगे। मेरे पास सर्वो मोटर जो है वो एक ही है, नहीं तो हम दो सर्वो मोटर्स को कंट्रोल करते, एक लेफ़्ट राइट और एक अप एंड डाउन के लिए। और जब मैं स्विच बटन दबाऊं तो हमारी बजर पिन क्या हो जाए, ऑन हो जाए। तो लेकिन मेरे पास सर्वो मोटर एक है, तो एक कंडीशन में हम जो है 2 LEDs का इस्तेमाल करेंगे, बजर पिन का और सर्वो मोटर का। ओके, तो हमने प्रोग्रामिंग करनी क्या है। प्रोग्रामिंग ये करनी है कि जब हमारे पास इधर को करें तो ज़ीरो आएगा। जैसे आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि ज़ीरो आता था, तो ज़ीरो आए तो हमारी जो सर्वो मोटर है उसकी पोजीशन जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो पे। जब ज़ीरो हो, इसकी पोजीशन ज़ीरो पे हो, यानी कि जब ये ज़ीरो पे आए इसकी वैल्यू, तो हमारी सर्वो पोजीशन जो है वो ज़ीरो हो। ओके, और जब मैं इसको मूव करूं 1023 पे, इसकी हाई वैल्यू पे, तो हमारी सर्वो पोजीशन की भी हाई वैल्यू हो, क्या, 180 डिग्री। ओके, यानी कि ज़ीरो पे हो तो ज़ीरो पोजीशन हो सर्वो मोटर, 180 डिग्री पे हो और 1023 पे हो तो 180 डिग्री पे हो हमारी सर्वो मोटर। ओके, पहला हमने अब इधर हमने इसकी इक्वेशन को क्या करना है, फाइंड करना है, इसकी इक्वेशन को बनाना है। दूसरा, वाई एक्सिस में जब मैं इसको ऊपर को करूँगा तो ज़ीरो होगा। जब ज़ीरो हो तो हमारी वाइट LED क्या हो, ऑन हो जाए, और जब मैं नीचे को करूँ तो हमारी येलो LED ऑन हो जाए, और जब मैं बटन प्रेस करूँ लाइक दिस तो हमारी बजर पिन क्या हो जाए, ऑन हो जाए। तो आज की जो प्रोग्रामिंग है वो काफ़ी लंबी होने वाली है और काफ़ी मज़े की भी होने वाली है। तो पहले तो हम अपनी इक्वेशन जो है उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या दरकार है, हमारे पास दरकार ये है, देखें, अगर हमारी राइट वैल्यू, जो वैल्यू हमने राइट करनी है, राइट वैल्यू फ्रॉम जॉयस्टिक अगर ज़ीरो हो, अगर क्या हो, ज़ीरो हो और 1023 हो, 1023 हो, ये टू कंडीशन बनती है ना, 0 से 1023 ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, नॉट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। 0 से 1023 हो तो क्या हो, 0 से 1023, जब हमारी जॉयस्टिक ज़ीरो हो तो हमारी सर्वो पोजीशन जो है वो भी ज़ीरो होनी चाहिए। सर्वो पोजीशन वो भी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। ओके, और जब हमारी जॉयस्टिक की जो वैल्यू है वो 1023 हो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, तो हमारी सर्वो पोजीशन भी 180 हो। 1023 होगी सबसे हाई, तो सर्वो पोजीशन की हाई वैल्यू 180 है, वो हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स बन रहे हैं। अच्छा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला क्या इशू है, वो ये मैं आपको बता दूं कि ये देखें, हमारी सर्वो पोजीशन ऐसे मूव कर रही है और ऐसे भी मूव कर रही है। जो एक्स है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, तो आपको समझ लग गई होगी इसका मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब यहाँ पे हम अपना जो है इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं। आप पिछले लेक्चर्स में देखेंगे तो हमने इक्वेशन बनाना सीखी थी। इक्वेशन बनाने के लिए हमें जो दरकार है, ये हमारे पास एक लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस। एट दिस पॉइंट जब हमारी राइट वैल, ये हमारी राइट वैल है और ये हमारी सर्वो पोजीशन की वैल है। जब हमारी राइट वैल ज़ीरो हो तो हमारी सर्वो पोजीशन भी ज़ीरो होनी चाहिए।
ऐसे ही कहा हमने। ओके, ये 0 पॉइंट है, 0 से सर्वो पोजीशन कहाँ तक जाती है 180 तक, और 0 से राइट वैल कहाँ तक जाती है जो हमारी जॉयस्टिक से मिलती है 1023 तक। ओके, और जब हमारी जब हमारी राइट वैल्यू 1023 हो, 1023 हो, तो हमारी सर्वो वैल क्या होनी चाहिए 180। तो ये पॉइंट जो है, इसका पॉइंट वो यहाँ पे जाके बनता है, और इसका पॉइंट भी यहाँ पे ही बनता है। तो लाइन का जो बनता है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना मैंने आपको बताई थी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है y इक्वल है y माइनस y1 इक्वल है m x माइनस x1। ये इक्वेशन फाइंड करने का तरीका है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं 0, 0, 1, 0, 2, 3 और 180। ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, 4 पॉइंट्स हैं। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। यानी कि x1 हमारे पास है 0, y1 हमारे पास है 0, x2 हमारे पास है 1, x2 क्या है हमारे पास 1023, और y2 हमारे पास क्या है 180। ओके, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास इक्वेशन में क्या क्या है, y भी है हमारे पास, y1 भी है, x भी है, x1 भी है, लेकिन m नहीं है। हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है। m जाहिर करता है स्लोप को, m किसे जाहिर करता है स्लोप को। तो स्लोप फाइंड करनी है। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, स्लोप को फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ होता है उसे कहते हैं m इक्वल है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है। हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो y2 क्या है, व्हाट इज़ y2? y2 क्या है, y2 है 180। ओके, y2 y एक्सिस पे जाते हैं, y एक्सिस पे wv की वैल्यू है, राइट वैल है। तो राइट वैल 2 माइनस y एक्सिस पे ही राइट वैल है, तो राइट वैल 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x एक्सिस की बात हो रही है, तो x एक्सिस पे सर्वो पोजीशन, यानी कि सर्वो पोजीशन 2 माइनस सर्वो पोजीशन 1। ठीक है, ओके। अब राइट वैल 2 क्या है y2, और y2 क्या है, y2 हमारे पास है 180। तो 180 माइनस राइट वैल 1 क्या है y1, और y1 क्या है हमारे पास 0, ओवर सर्वो पोजीशन 2 इक्वल है x2 के, और x2 क्या है 180 और 1023 माइनस सर्वो पोजीशन 1, और सर्वो पोजीशन 1 क्या है x1, और x1 क्या है 0। तो क्या बना 180 माइनस 0 180 और 1023। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, m की, स्लोप की। हमारे पास m आ गया। अब हम इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 इक्वल है m x माइनस x1। y क्या है, y एक्सिस पे wv है, तो राइट वैल माइनस y1 क्या है, y1 0 इक्वल है m क्या है, m हमने अभी फाइंड किया है 180 डिवाइडेड बाय 1023। x क्या है, x एक्सिस पे सर्वो पोजीशन,
माइनस x1 क्या है, 0, x1 0 है। ओके, तो इक्वेशन क्या बन रही है, जब राइट वेल माइनस 0 किया तो पीछे क्या बचा, राइट वेल इक्वल है 180/1023 मल्टीप्लाई बाय एस पी माइनस 0 एस पी, यानी कि सर्वो पोजिशन। तो ये जी हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। इक्वेशन क्या आ चुकी है, इक्वेशन आ चुकी है। ओके, तो इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। अब बारी है हम अपना सर्किट जो है उसको कंप्लीट करें, सर्किट बना लें। ये हमारी जॉयस्टिक आ गई, ये हमारी सर्वो पोजीशन सर्वो मोटर आ गई। ओके, ये हमारी आ गई बजर पिन, और ये हमारी जो है 2 LEDs जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आ गई। ये एक LED आ गई और ये दूसरी LED भी आ गई। ठीक है, अब हमें इन सब की जो है वो वायरिंग करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये आ गई हमारी आर्डुइनो। हम आर्डुइनो से 5 वोल्ट जो है वो ब्रेड बोर्ड पे दे देते हैं। ब्रेड बोर्ड से फिर हमारे पास कनेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से अब हम 5 वोल्ट पकड़ते हैं थ्रू आर्डुइनो। यहाँ से वी इन ग्राउंड ये आगे 5 वोल्ट की पिन, इस 5 वोल्ट को हम अप्लाई कर देते हैं इस पॉइंट पे। तो ये जो सारा पॉइंट है ये 5 वोल्ट का आ गया। ओके, और एक ग्राउंड का कनेक्शन दे देते हैं। तो ये वी इन ग्राउंड, इसके साथ ही ग्राउंड है। ले जी, ग्राउंड वायर जो है हम उसके नीचे वाले वायर पे दे देते हैं। ये सारी जो है ये ग्राउंड है अब। ओके, ये हमारी बजर पिन है। बजर पिन को भी अब हम कनेक्शंस दे देते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं अपनी बजर पिन। ये एक माइनस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है बजर पिन का। तो ये बजर पिन यहाँ पे हमने लगा दी ऐसे। तो बजर पिन को ये जो माइनस है इसको हम यहीं से ही माइनस कर देंगे। ये देखें, ये माइनस की सारी लाइन है, तो यहाँ पे ये माइनस हमने कर देंगे। ये माइनस यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे लगा दिया, तो बजर को माइनस मिल गया। अब पॉजिटिव जो है हम बजर को देंगे तो पॉजिटिव अब हम बजर को देंगे। ये हमारी पॉजिटिव वायर है। ओके, ये देखते हैं पॉजिटिव पे लगा के कि बजर ऑन होती है। ओके, ये देखें बजर ऑन हो रही है यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव वायर हम पिन नंबर जो है 7 को यूज़ करके देंगे। ओके, तो ये पिन नंबर 7 पे हमने लगा दी। आगे हमारी सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर जो है इसको भी अब फिक्स करते हैं। तो सर्वो मोटर की जो 3 वायर्स हैं इनमें से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक सिग्नल की है। तो ये आ गई हमारे पास नेगेटिव वायर। ये हमने यहाँ पे सर्वो को भी नेगेटिव कर दिया। ओके, ये मिडिल वायर इज़ द पॉजिटिव वायर ऑफ सर्वो मोटर। तो ये हमने सर्वो मोटर को पॉजिटिव भी दे दिया यहाँ पे। और अब जो सर्वो पोजीशन वाली वायर है जहाँ से हमने सिग्नल देना है वो हम पिन नंबर 6 को यूज़ कर लेते हैं। पिन नंबर 6 को हमने यूज़ कर लिया। अब पिन नंबर हमारी सर्वो मोटर जो है उसके कनेक्शन हो चुके हैं। तो ये ज़रा सर्वो मोटर को अब हम फिक्स कर लेते हैं। मैं आपको फिक्स कर लूँ यहाँ पे सर्वो मोटर, ताकि आपके लिए इजी रहे। जी, तो यहाँ पे मैंने सर्वो मोटर को फिक्स कर दिया। तो इसके ऊपर मैं ये लगा दूँगा आइसक्रीम स्टिक, जिससे हमें ज़्यादा इजी होगा इसको समझना। तो इसके ऊपर मैं ये आइसक्रीम स्टिक लगा दूँगा। जी, तो मैंने इसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक भी लगा दी ताकि हमें ज़रा मज़ा आए इसको यूज़ करने में। अब हमारी बजर पिन भी हो गई, ये भी हो गई। अब रह गई हमारी LEDs। तो LEDs को अब लगाते हैं, इधर LEDs लगा लेते हैं। एक LED ये आ गई। ओके, तो एक मिनट मैं आपको ओके, तो LED जो है ये हमारा एक पॉजिटिव लेग और एक नेगेटिव लेग। तो ये जो है ये एरिया ये सारा नेगेटिव का नीचे वाला और ऊपर वाला सारा पॉजिटिव का है। तो मैं यहाँ से ही नेगेटिव देखकर LED को इधर लगा लेता हूँ। नेगेटिव उसको मिल चुकी हुई है अब LED को। ओके, तो यहाँ पे अब हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे।
ये आ गई रेजिस्टेंस, और यहाँ से जो हम वैल्यू इसको पिन देंगे, रेजिस्टेंस को पिन जो देंगे वो होगी पिन नंबर 5। तो वाइट एलईडी की पिन नंबर 5 है। ओके, और यहाँ पे एक येलो एलईडी भी हम यूज़ करते हैं। तो येलो एलईडी जो तो है इधर, इसको भी हम नेगेटिव दे देते हैं। इधर से ये इसको नेगेटिव मिल गई और यहाँ पे ये पॉजिटिव वायर्स की आ गई। ओके, तो अब हम इसको भी एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अगर मेरे पास एक और सर्वो मोटर होती ना तो ज़्यादा मज़े का काम हो जाना था, हम दो सर्वो मोटर्स को कनेक्ट करते। लेकिन अब मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है कनेक्ट करूं, और अगर मैं इसको कनेक्ट भी करूं तो वो आपको समझ नहीं आनी कि ये किस तरीके से कनेक्ट की है। तो वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इंशाल्लाह खुद ही वो कर लेंगे। इसको पिन नंबर येलो पिन नंबर 4 पे है, इसका याद रखना है आपने। ओके, बजर पिन नंबर 6 पे लगाई है हमने, और नहीं बजर पिन नंबर 7 पे, एक बजर पिन नंबर 7 पे है, पिन नंबर 6 पे सर्वो मोटर पिन है, 5 नंबर पिन पे वाइट एलईडी है, 4 नंबर पिन पे येलो एलईडी है। ओके, हमारे यहाँ पे जो है वो कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं सिवाय जॉयस्टिक के। अब आती है बारी जॉयस्टिक की। अब जॉयस्टिक को पुट करना है। तो जॉयस्टिक को हम पहले ग्राउंड और 5 वोल्ट जो है इसको भी दे देते हैं। इसकी ग्राउंड वायर और 5 वोल्ट वायर को पकड़ते हैं। ये आ गई जी इसकी ग्राउंड वायर। ग्राउंड कौन सी है जी? ये ग्राउंड आ गई, नीचे वाली ग्राउंड है, ऊपर वाली 5 वोल्ट की है। इसके ऊपर वो हम 5 वोल्ट भी दे देते हैं। ये दो, ये बजर, इसको हमने जो है 5 वोल्ट ग्राउंड दे दी है। और इसको अब पिन नंबर जो हमने रीड करनी है पिन से, वो हमने कौन सी पिन रखी थी पहले प्रोग्रामिंग में? A0 A1, ठीक है। तो VRX जो थी वो थी VRX, वो थी A0 पे। तो VRX को हम A0 पे लगाएंगे। तो VRX कौन सा कलर है? ये VRX, ये आ गई A0। ओके, ये A1, ये A1 पे लगा दी। सेम वही कनेक्शन जो पिछले लेक्चर में हमने किए हैं। और जो स्विच वाली पिन है SW पिन, वो पिन नंबर 2 पे, अगेन पिन नंबर 2 पे वही बिल्कुल उसी तरीके से जी। तो यहाँ पे हमारी जॉयस्टिक भी जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। अब हम अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं और प्रोग्रामिंग भी करते हैं। प्रोग्रामिंग में अब बढ़ते हैं। तो प्रोग्रामिंग में आप देखें, ये हमारी प्रोग्रामिंग जो हमने कल यहाँ पे की थी, ये वही प्रोग्रामिंग है। ओके, तो यहाँ पे VRX यानी कि जो VRX है वो हमने A0 पे लगाई थी। तो क्या देखते हैं हमारी जॉयस्टिक वर्क कर रही है? ज़रा जॉयस्टिक को वर्क करके देखें। जॉयस्टिक वर्क नहीं कर रही, ये कर रही है। जॉयस्टिक 0 1 0 2 3 0 1 0 2 3 और 0 0 0, ठीक है। हमारी जॉयस्टिक बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है। ओके, तो अब बारी है हमारी इसको प्रोग्राम करने की। सर्वो को ऑन करना है जी। तो ये जो सारा प्रोग्राम है ये कल वाला ही है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ओके, हम इसमें ही अपना प्रोग्राम ऐड करेंगे। पहले तो हम सर्वो को इंक्लूड करते हैं। तो लाइब्रेरी जो सर्वो की इंक्लूड करते हैं वो मैंने आपको बताया था किस तरीके से करते हैं। इंक्लूड क्या, सर्वो डॉट एच, सर्वो एस कैपिटल, सर्वो डॉट एच, कैपिटल एच स्मॉल एच। ओके, यहाँ पे सर्वो को हमने इंक्लूड कर लिया। और यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट है, सर्वो एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है माई सर्वो सेमीकोलन। ओके,
तो अब हमारी जो यहाँ पे एक वेरिएबल बनता है सर्वो पोजीशन के लिहाज से, इंट, जो सर्वो पिन है वो किस पे कनेक्ट है? सर्वो पिन जाके कनेक्ट है आई थिंक सो पिन नंबर 6 पे। सर्वो पिन पिन नंबर 6 पे कनेक्ट है। वाइट पिन इज दिस, और यस पिन नंबर 6 पे। तो सर्वो पिन किसके इक्वल है? 6 सेमीकोलेंट। ओके, एक ये वेरिएबल आ गया। अब है सर्वो पोजीशन का। हम सर्वो पोजीशन का वेरिएबल बनाते थे, तो सर्वो पोजीशन का वेरिएबल जो है वो किस तरीके से बनेगा? हमने यहाँ पे सर्वो पोजीशन का वेरिएबल क्या यूज़ करेंगे? डब्ल्यू वी पे हमारी सर्वो पोजीशन मूव करेगी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट डब्ल्यू वी सेमीकोलेंट। ओके, और यहाँ पे ये जो एस पी है ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एस पी है सर्वो पोजीशन। ये क्या है? सर्वो पोजीशन। तो सर्वो पोजीशन किसके मुताबिक है? यानी कि ये एस पी इक्वल है 180 1023 मल्टीप्लाई बाई एस पी। एस पी जो है वो असल में वो आर एक्स वैल है। एस पी जो है, तो यहाँ पे डब्ल्यू वी क्या है? माई सर्वो वैल, ये सर्वो वैल है, ये डब्ल्यू वी ये है, और सर्वो पोजीशन एस पी असल में क्या है? ये वी आर एक्स है। एक्स एक्सिस पे हम वर्क कर रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में वी आर एक्स को हमने एस पी से नाम दिया हुआ है। यहाँ पे इसका नाम वी आर एक्स भी है। प्रोग्रामिंग में हमने इसका नाम वी आर एक्स रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह एस पी ना लिखें, वी आर एक्स लिख लें, बिकॉज हमने प्रोग्रामिंग में इसका नाम वी आर एक्स रखा है। तो वी आर एक्स अगर हम उधर से एस पी चेंज कर देंगे बात वही है, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह कर दिया है। ठीक है, ओके। आज का लेक्चर ज़रा थोड़ा लंबा ही हो गया है, लेकिन आपको मज़ा आएगा जब ये वर्क करेगा। हमारी सर्वो पोजीशन जो है वो वी वाई आ गई, वी आर एक्स। अच्छा, अब हम पहले अपनी सर्वो को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं इधर जी। तो माई सर्वो डॉट अटैच, मेरी सर्वो किससे अटैच है? माई सर्वो पिन से। तो सर्वो पिन से, सर्वो पिन क्या है? पिन नंबर, सर्वो पिन क्या है? 6। ओके, तो माई सर्वो डॉट अटैच, हमारी सर्वो जो है वो अटैच हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि माई सर्वो डॉट राइट, माई सर्वो डॉट राइट। व्हाट? माई सर्वो डॉट राइट क्या? हम यहाँ पे पोजीशन देते थे, माई सर्वो डॉट राइट माई सर्वो पोजीशन, बट सर्वो पोजीशन नहीं हम देंगे, हम यहाँ पे डब्ल्यू वी सेमीकोलन। तो यहाँ पे जो आएगी उस हिसाब से हमारी सर्वो मूव करेगी। ओके, तो अब यहाँ पे जो वी आर एक्स वैल है, एनालॉग रीड वी आर एक्स, तो वी आर एक्स वैल मैंने आपको बताया है वो ये है एस पी। तो देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे हम ये अपना फॉर्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू वी यानी कि राइट वैल इक्वल है किसके 180 फ्लोटिंग डॉट डिवाइडेड बाय 1023 फ्लोटिंग डॉट ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई बाय किससे होगा? ये मल्टीप्लाई हो रहा है सर्वो पोजीशन से। यहाँ पे एस पी लिखा हुआ था सर्वो पोजीशन, तो सर्वो पोजीशन हमारी एक्स एक्सिस पे है। तो हमने पिछले प्रोग्राम में एक्स एक्सिस पे वी आर एक्स लिखा था, वी आर एक्स। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी आर एक्स वैल, इससे मल्टीप्लाई होगा जो कि इक्वल है एस पी के। आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या कहा। ठीक है, हमारी यहाँ पे सर्वो पोजीशन से रिलेटेड सारी प्रोग्रामिंग हो गई है। अब बारी है किसकी? अब बारी है हमारी बजर पिन की। इंट बजर पिन इक्वल है, कौन सी बजर पिन किस पे लगाई थी हमने? बजर पिन नंबर बजर हमने लगाई हुई है पिन नंबर पॉजिटिव बजर पिन जो हमने लगाई है
पिन नंबर 7 पे। बजर पिन इज़ ऑन द पिन नंबर 7। बजर पिन इज़ ऑन द पिन नंबर 7। तो इसको मैं आगे ले आता हूँ। बजर पिन जो है वो पिन नंबर 7 पे लगी हुई है। बजर पिन इज़ ऑन द पिन नंबर 7 सेमीकोलन। ओके, और यहाँ पे जो हमारी बजर पिन भी आ गई। अब पहले बजर पिन को हम यहाँ पे आउटपुट कर देते हैं। पिन मोड बजर पिन व्हाट आउटपुट बजर पिन आउटपुट सेमीकोलन। बजर पिन आउटपुट हो गई हुई है। ओके, तो बजर पिन भी आउटपुट होगी। तो बजर पिन कब ऑन हो? बजर पिन तब ऑन हो जब मैं ये बटन प्रेस करूं तो बजर पिन ऑन हो जाए। तो हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन देते हैं। इफ़ क्या वी आर इफ़ एस डब्ल्यू वैल स्विच के लिए हमने कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं? एस डब्ल्यू वैल इक्वल हो जाए किसके? 0 के। तो क्या हो जाए? हमारी बजर पिन हाई हो जाए। तो डिजिटल राइट बज पिन हाई HIGH हाई सेमीकोलन। ओके, और अदरवाइज क्या हो? एल्स लो, अदरवाइज लो रहे। तो डिजिटल राइट बज पिन लो सेमीकोलन। यहाँ पे हमने बजर पिन का भी जो है प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। आगे है हमारी LED। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, इंट वाइट LED इक्वल है पिन नंबर वाइट LED आई थिंक पिन नंबर 5 सेमीकोलन। ओके, और इंट वाइट LED पिन नंबर 5 और इंट येलो LED इक्वल है पिन नंबर 6 नो पिन नंबर 4 सेमीकोलन। पिन नंबर 4 सेमीकोलन। और अब इसको भी हम आउटपुट कर देते हैं यहाँ पे। पिन मोड, आप देखिए हमारा प्रोग्राम कितना बड़ा हो गया। पिन मोड वाइट LED क्या आउटपुट सेमीकोलन, और पिन मोड येलो LED नोट LED आउटपुट सेमीकोलन। इसको भी हमने आउटपुट कर दिया। अब ये कब ऑन हो? ये वाई एक्सिस पे हमने इसे ऑन करनी है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो हमने अपनी सर्वो मोटर को लगाया हुआ है। तो वाई एक्सिस पे तो यहाँ पे एक और इफ़ कंडीशन देते हैं। इफ़ VRY कौन सी वैल्यू? VRY वैल। यहाँ पे VRY वैल इफ़ VRY वैल इक्वल है 0 के, तो क्या हो? हमारी वाइट LED हाई हो जाए। तो डिजिटल राइट वाइट LED हाई HIGH हाई सेमीकोलन। ओके, और अदरवाइज क्या हो? लो। तो एल्स के आगे ब्रैकेट डाली है, क्लोज ओपन वाली और क्लोज वाली। तो एल्स डिजिटल राइट क्या हो? लो। डिजिटल राइट वाइट LED लो सेमीकोलन। ओके, इसी तरीके से इफ़ कंडीशन एक और बनाते हैं यहाँ पे कि इफ़ क्या हो? अगर VRY वैल इक्वल है 1023 के, तो क्या हो जाए? तो क्या हो? हमारी कौन सी LED ऑन हो जाए? डिजिटल राइट येलो LED HIG हाई सेमीकोलन। ओके, और अदरवाइज क्या हो जाए? लो। तो एल्स ओके, तो यहाँ पे एल्स अदरवाइज क्या? लो। डिजिटल राइट LED लो LED
लो सेमीकोलन। ओके, तो हमारी जो है सारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो अब इसको अपलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा फंक्शन हो रहा है। तो उससे पहले, अपलोड करने से पहले हम ज़रा अपने डिस्प्ले को सही कर लें। तो चलो जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसको अपलोड करते हैं। तो अपलोडिंग स्केच, कोई एरर ना आ जाए। बूम, अपलोडिंग डन। अपलोडिंग डन हो चुकी है। तो अब आप देखें, ये अपनी सर्वो मोटर को हम इधर रखते हैं। जैसे ही मैं इसको 0 पे करूँगा, हमारी सर्वो मोटर 0 पोजीशन पे आ चुकी है। ओके, ये देखिए, इससे जैसे ही मैंने एक्स एक्सिस पे 0 पॉइंट पे किया तो हमारी मोटर सर्वो पोजीशन पे चली गई, और जैसे ही वाई पे एक्स एक्सिस से हाई पॉइंट पे ले गया तो हमारी सर्वो मोटर 180 के एंगल पे चलेगी। ओह माय गॉड, 180 के एंगल पे मूव कर रही है। हमारा ये वर्क कर रहा है। ये 180, ये 0, और जहाँ पे आप जहाँ करेंगे आप वहाँ जाती रहेगी, ऐसे स्लो स्लो, आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरीके से आप मूव करेंगे उसी तरीके से स्लो स्लो। ये अब इस टाइम 90 पे है, तो ये 90 से राउंड पीछे जाएंगे तो ये आई थिंक सो इस टाइम 60 पे है, 60 से पीछे 0। तो आप देखिए हमारी वहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो ही जा रही है। तो इसी तरीके से अब हम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे जाते हैं। वो वाइट एलईडी ऑन हो चुकी है। आप देखें, वाइट एलईडी हमारी ऑन हो चुकी है। जैसे ही मैंने ऊपर किया हमारी वाइट एलईडी ऑन हो चुकी है। ये जो ब्लिंक कर रही है ये ज़रूर जो है उसके लूज़ कनेक्शन की वजह से। वाइट एलईडी ऑन, ओके। और जैसे ही मैं इसको नीचे लेकर आया तो हमारी येलो एलईडी ऑन हो चुकी है। वाओ, देखें यहाँ पे वाइट एलईडी ऊपर को की ऑन हो गई, नीचे को की तो येलो एलईडी ऑन हो गई, इधर उधर को किया तो हमारी सर्वो पोजीशन, और ये वाइट येलो एलईडी सर्वो पोजीशन। और जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो हमारी बजर पिन, वाओ, इट्स अमेजिंग। इट्स कूल। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सर्वो मोटर से किस तरीके से फ़न किया, एक गेमिंग पॉइंट हमने बना लिया सर्वो मोटर से भी, और जॉयस्टिक का इस्तेमाल करना हमने अच्छे से सीखा, स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करना सीखा, हमने इफ़ कंडीशंस का इस्तेमाल करना सीखा, बजर पिन को चलाना सीखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलते हैं विद न्यू सेंसर। अगले लेक्चर में हम नए सेंसर्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।